सूत जी महाराज से सौनकादिक महात्मा कह रहे हैं के विशुद्ध्यंति बदंतु मह्यम। हे गुरुदेव कृपा करके ये बताओ, ये ध्वस्त कर देती है समाप्त कर देती है? अब बोलो फायदा है कि नहीं है? बताओ, कथा सुनने का फायदा है कि नहीं? यही फायदा है जीवन में, कथा को सुनिए। और जीवन को कोई दवा नहीं बदल सकती। जीवन में जो बीमारियां लगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनके लिए संसार में जो परेशान हो बेचारे, आफत आ रही हो, हाय हाय मची हो जिंदगी में, उनकी आवाज कैसे निकले? पर जिन पर प्रभु की कृपा है, बंसी वारे की कृपा है, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। नारायण। तो ऐसी भागवत कथा है। कोई पापात्मा हो, कोई पतितात्मा हो, कोई प्रेतात्मा हो, भूतात्मा हो, पुण्यात्मा हो, कैसी भी आत्मा क्यों न हो, अगर एक बार भागवताश्रय हो जाए, भागवत के चरण कमल कोई पकड़ ले, तो उस प्रेतात्मा का भी कल्याण भागवत कर देती है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़, श्री महात्माओं ने हाथ जोड़ करके जो है सूत जी से निवेदन किया, गुरु जी आज तक किसी प्रेतात्मा का कल्याण भागवत से हुआ है? वो अगर हुआ है तो कृपा करके वो कथा हमको सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज ने महात्माओं को बड़ी प्यारी कथा सुनाई है, आप भी सुनिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। और पंडित जी बेचारे बड़े अच्छे थे, धर्म कर्म करने वाले धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। और पंडित जी की जो पत्नी है तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, धर्म पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। अब पंडित जी तो बड़े बढ़िया धर्म कर्म करने वाले, लेकिन धर्म पत्नी बढ़िया नहीं मिली। पूरी घर गृहस्थी का आनंद बिगड़ गया। और ध्यान पूर्वक सुनना, घर गृहस्थी में आनंद तभी तक है जब धर्म पत्नी ठीक ठाक हो। पत्नी ठीक ना हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी प्रतिष्ठा हो, कितना पैसा हो, वो सब बेकार है। और धर्म पत्नी यदि संस्कारवान है, धर्म पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ध्यान रखना उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रह सकती। बोलो राधे राधे। और पता लगे सवेरे उठते ही जो लठ चलाए, सवेरे उठते ही ले लाठी और चालू है जाए घर में खड़र बड़र चालू, भाई भैया, तो आप न्यों समझ लियो वह घर में लक्ष्मी चाहते हुए भी नहीं आती। और गलती से अगर आ भी जाए तो अपना सर पटकती है, हे भगवान किस घर में आके फंस गई मैं तो। बोलो राधे राधे। सवेरे उठते ही यहां तो लठ चलता है, लाठी चलती है, वहां लक्ष्मी भी उनको आनंद नहीं मिलता। तो जहां दाम्पत्य जीवन में प्रेम है, जहां संस्कार है, जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण और सेवा का भाव है, वहीं पर गोविंद का निवास है, वहीं लक्ष्मी जी वास करती है। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तू सूर्यमुखी और मैं चंद्रमुखी। पति कह रहा अपनी पत्नी से, परीक्षित जी ध्यान से सुनना, तू सूर्यमुखी और मैं चंद्रमुखी, और तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। चलो फिर एक काम करते हैं कि छत पर चलते हैं। क्या कह रहा पति? चलो फिर एक काम करते हैं कि छत पर चलते हैं और वहां से दोनों छलांग लगाते हैं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बोलो राधे राधे। तो ऐसी धर्म पत्नी मिल जाए तो पति पत्नी में फिर क्या होगा? क्लेश होगा, झगड़ा होगा। तो आत्मदेव जी तो बड़े बढ़िया अपने आप में, पर धर्म पत्नी ठीक नहीं मिली। कई वर्ष विवाह को हो गए, जब घर में कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि क्या करूंगा, जी के चलो मैं भी डूब के मर ही जाता हूं, जीवन लीला को समाप्त कर देता हूं। क्योंकि पड़ोसी जब भी मिलते थे आत्मदेव को एक ही बात कहें
भैया तू अपनो चेहरा हमें सवेरे सवेरे मत दिखाया कर, तू निसंतान है और तेरा चेहरा जब सुबह सुबह हम देखते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब जाता है। आत्मदेव को बड़ा बुरा लगा और आत्मदेव एक सरोवर के किनारे आए और उसमें डूबकर मरना चाहते हैं। अचानक एक महात्मा जी सामने से आ गए और जीवन में जब संत का प्रवेश हो जाए, क्योंकि ध्यान रखना संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी ग्रह भी हो। पुत्र का होना, संपत्ति का होना, ये तो पापियों के घर में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन संतों का आगमन और भगवान की कथा ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो नारायण आत्मदेव के सामने महात्मा जी आ गए। अरे ब्राह्मण क्या हुआ, क्यों मरना चाहता है? आत्मदेव बोले सरकार एक ही कष्ट है, बाकी सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पर एक ही समस्या है। बोले क्या? बोले घर गृहस्थी बहुत बढ़िया है, लेकिन घर गृहस्थी में कोई भी छोटो लाला ना है, कोई लाली ना है, तो घर गृहस्थी खाली सी दिखे बिल्कुल। और घर में जब तक पुत्र पुत्री ना हो तो फिर गृहस्थी का आनंद भी क्या है? तो महाराज कोई संतान नहीं है, सो बड़ा परेशान हूं। तो महात्मा जी ने क्या कहा, देखो बेटा, संतान पाके तुम सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनके संतान नहीं है और वो अगर उसकी बात नहीं सुनती है तो वो उससे परेशान। महाराज वैसे तो सब ठीक है, घर गृहस्थी बड़ी बढ़िया, पर बेटा बात नहीं मानता। फोन लगाते हैं 6 बजे, वो कहता है अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, और रात को आता है 2 बजे। बोलो राधे राधे। बड़ा हमारी भारी समस्या महाराज, क्या करें? अब बताओ, जिनके है वो भी परेशान और जिनके नहीं है वो भी परेशान। इसलिए बेटा हमारी बात मानो, जो आनंद इस फकीरी में है वो आनंद किसी में नहीं है। देखो हम ठहरे महात्मा बाबा, एक कमंडल हाथ में, लंगोटी पहन रखी है, न खाने की चिंता न सोने की चिंता। चिंता उसे होती है जिसके पास कुछ हो, जैसे जिसके पास माल हो, खूब हो, रात भर नींद ढंग से नहीं आती उस आदमी को। वो आदमी विचार करता है कहीं कोई ले ना जाए, कहीं रेड ना पड़ जाए। बोलो राधे राधे। हैं कितनी समस्या है। अच्छा एक बात विचार करो, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे क्या चिंता, मगन रह रहा है। इसलिए हमारी बात मानो, बाबा जी बन जाओ, चलो भजन करो। आत्मदेव ने कहा महाराज आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। आपको नहीं पता, जब छोटा सा बच्चा कान में धीरे से बोलता है पापा, तो ऐसा लगता है जैसे कान में रसगुल्ले फूट रहे हों, हैं? और तुम कह रहे हो कि भैया जो है महात्मा बन जाओ। अब तुम तो ठहरे बाबा जी, तुम्हारो विवाह तो भयो ना है और महात्मा हो। तो तुम ठहरे महात्मा, तुम कहां जानो बालक बालिका को सुख। तब संत ने कहा बेटा अगर तू संतान के लिए जिद कर रहा है तो मेरी बात एक कान खोल के सुन ले। सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नहीं वच नहीं वच। अरे एक जन्म की कौन बात करे बेटा, 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं है। मैंने तेरा माथा पढ़ लिया है, माथे की रेखा पढ़ ली है, 7 जन्मों तक संतान नहीं है। अच्छा आत्मदेव हाथ जोड़ के बोले बाबा अभी तक तो एक ही दुख था, अब तो आपने 7 दुख इकट्ठे दे दिए। अब तो आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। हम ठहरे ब्राह्मण, लो कर लो बात। महात्मा जी ने माथा पीटा, अच्छे पड़े जा ब्राह्मण के चक्कर में। बोलो राधे राधे। बढ़िया भजन करने जा रहे थे, एक ब्रह्म हत्या और लेनी पड़ रही है।
संत को दया आ गई और संत ने एक फल प्रसाद दे दिया, लो बेटा अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हारे घर में जरूर संतान होगी। पत्नी को खिला देना ये फल। आत्मदेव ने फल लिया और जाके अपनी धर्म पत्नी धुंधुली को दे दिया और कुछ समय के लिए बाहर चले गए यात्रा पे। और क्या हुआ, धुंधुली ने फल तो हाथ में ले लिया। थोड़ा ध्यान से सुनना, आज थोड़ा माहौल बढ़िया बना हुआ है, बोलो राधे राधे। सब आनंद ले रहे हैं हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी। तो ने ध्यान से सुनियो, कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी है। प्रेम पूर्वक सुनो, आनंद आएगा। धुंधुली ने फल तो हाथ में ले लिया और हाथ में फल लेकर के धुंधुली विचार कर रही है कि अगर फल को खाऊंगी तो फल भक्षेण गर्भस्यात्, गर्व रहेगा। और गर्भेण उदर वृद्धितः, गर्व रहेगा तो उदर वृद्धि होगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही, जब पेट बढ़ जाएगा तो अभी तो 7-8 किलो दिन भर में खाती हूं, और पेट यदि बढ़ जाएगा तो भोजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब भोजन की मात्रा कम हो गई तो ततः ततो शक्ति ही, शरीर में शक्ति भी नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, मैं घर का काम काज कैसे करूंगी। अच्छा, फिर एकदम इसको ध्यान आया कि कहीं घर में आग लग गई तो हमारे घर वाले तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे और मेरा तो पेट बढ़ा हुआ होगा, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी और मैं तो जल के राख हो जाऊंगी। इसलिए कुछ भी हो जाए इस फल को ही नहीं खाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, फल ही नहीं खाऊंगी। और भैया वो फल लेके इसने अपनी गैया के आगे फेंक दिया। और ये ऐसी गैया है कि इसने भी आज तक कभी बछड़ा बछड़ी नहीं दिया, ऐसी गैया थी महाराज। और गैया ने जैसे उस फल को पाया तो भगवत कृपा से गैया ने गर्भ धारण किया और गैया मैया के पेट से एक बड़ा सुंदर बालक जन्मा। नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। क्योंकि गौपुत्र जो हैं इनका शरीर पूरा मनुष्य का है, लेकिन कान जो हैं वो गैया जैसे हैं, बछड़े जैसे हैं, तो नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण का मतलब समझ लो, गो माने इंद्रियां और कर्ण माने कान। जो अपने कानों से भगवान की कथा को सुनकर और अपनी इंद्रियों तक उतार लेते हैं, वही जीवन में सच्चे गोकर्ण हैं। धुंधुली ने अपनी बहन के यहां जो बच्चा जन्मा था धन देके उसको खरीद लिया और सबसे कह दिया मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया है। और नाम रखा गया इसका धुंधकारी। धुंधकारी क्या नाम हुआ? धुंधकारी, ये इसका नाम। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण कैसे भय? ज्ञानी भय महाराज, विद्वान हुए, और धुंधकारी महामूर्ख हुआ। अच्छा ध्यान से सुनना, धुंधकारी की उद्दंडता यानी ऊदम इतना इसका बढ़ा कि घर वाले परेशान हो गए, मोहल्ले वाले परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए। अच्छा, परेशानी दोनों तरफ है, ध्यान से सुनना। समाज में कोई अच्छा व्यक्ति हो, वो अच्छे काम करता हो, तो भी लोग उसकी टांग खींचते हैं पकड़ के। अच्छा आदमी भी कोई समाज में अच्छा काम कर रहा हो तो भी लोग उसके पीछे पड़े होते हैं, तो भी उसके बारे में ना जाने क्या क्या बोलते हैं। और कोई आदमी बुरा काम करे तो भी बुरा बोलते हैं। जैसे परीक्षित जी, कोई आदमी अभी गली में निकल रहा हो और ऐसे सीना तान के ऐसे चल रहा हो, तो गांव में 2-4 लोग जो बैठे, समझ गए, 2-4 लोग तो हर जगह बैठे होते हैं और ताश पटक रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। अब वो लोग जब उस आदमी को देखते हैं तो पीछे से, क्योंकि मुंह पे कहने की तो हिम्मत होती नहीं है, तो क्या करें, पीछे से बोलते हैं, देखो 4 पैसा क्या कमा लिए, आसमान में उड़ रहा है। वाह,
अच्छा, अब कोई आदमी, अब चाहिए गया, अब दूसरा आया, बड़ा सज्जन आदमी था, बड़ा सज्जन, बेचारा नजर झुका के जा रहा है, गर्दन झुका के जा रहा है, बड़ी मर्यादा में रहता है। तो वही जो आदमी बैठे हैं, जैसे ये निकला तो उसके पीठ पीछे बोले, देखो कर्म ही ऐसे किए जो नजर मिला ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। आप देखो, और कोई आदमी नजर घुमा के जा रहा हो तो यही लोग कहते हैं, देखो एक जगह नजर टिकती ही नहीं है, कभी यहां देखता है कभी वहां देखता है। अच्छा एक बात बताओ, नजर उठा के चले तो लोगों को परेशानी, नजर झुका के चले तो लोगों को परेशानी, और नजर घुमा के चले तो लोगों को परेशानी। अब मर जाए क्या, क्या करे? ऐसी दुनिया है, ये विचित्र समाज है। अब महाराज जब पता लगा, आत्मदेव से लोग शिकायत करने लगे, तब गोकर्ण जी ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। देस्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, अब आप देहाभिमान त्यागिए और देहाभिमान त्याग करके केवल प्रभु का स्मरण करिए, उनका भजन करिए। आत्मदेव की बात सुनते ही महाराज जो है श्री गोकर्ण जी को, गोकर्ण जी की बात सुनते ही आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया, और वैराग्य होते ही आत्मदेव जी जंगल में चले गए, और जंगल में